हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एंड मोर। आईबीपीएस पीओ का इंटरव्यू कंप्लीट हो चुका है। हालांकि फरवरी में ही हो गया था, लेकिन मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। अभी बाहर गया था क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट्स जो एस बी आर आर बी पी ओ के लिए मैं सबमिट नहीं कर पाया था, उसको लाने के लिए गया हुआ था। तो आईबीपीएस पीओ का कल स्कोर कार्ड आ गया है। सभी ने देख लिया है, अपना मार्क्स वगैरह चेक कर लिया है। और मैं इस वीडियो में अपने आईबीपीएस पीओ के स्कोर को प्लस आईबीपीएस पीओ का जो मेरा इंटरव्यू था, जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ज़्यादा कुछ नहीं लिया गया, बस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को चेक किया गया था, तो उसके बारे में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसमें स्कोर कार्ड प्लस आईबीपीएस पीओ का जो इंटरव्यू कैसा गया मेरा, वो मैं इसमें शेयर करने जा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आईबीपीएस पीओ के इंटरव्यू से। इंटरव्यू में पहले ये बता दूं कि मेरा पटना पड़ा था, और पटना में मुझे शायद CIMP था, चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पटना। यहाँ मेरा इंटरव्यू पड़ा था, और सेकंड शिफ्ट में था, 1 बजे बुलाया गया था। तो एंट्री होने के बाद फिर हमें एक सेमिनार हॉल में लेके गए। वहाँ पे सभी को बैठ के बताया गया, मतलब बायोमेट्रिक हुआ, और फिर सभी को इन्फॉर्मेशन दिया गया डॉक्यूमेंट कैसे अरेंज करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो वहाँ पे लिखे हुए थे। और यूनियन बैंक ने करवाया था ये सारा कुछ। तो इंटरव्यू होते होते मेरा लास्ट एकदम हो गया था, शाम हो चुका था। तो इंटरव्यू भी मेरा ज़्यादा देर का नहीं चला है, 6 to 7 मिनट्स मेरा इंटरव्यू चला है। और ठीक ठाक रहा, मतलब ठीक ठाक क्या रहा, मतलब इससे अच्छा इंटरव्यू मेरा नहीं किया था, इसलिए मैं बोलूँगा क्योंकि इंटरव्यू में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए, लगभग सभी क्वेश्चंस का आंसर दे दिया। हालांकि ये कोई गारंटी नहीं है कि आपका अच्छा नंबर ही आएगा, देखते हैं, बाकी डिपेंड करता है। इंटरव्यू कुछ इस प्रकार रहा, क्योंकि जब मैं एंटर किया था तो शुरुआत में नॉक किया, फिर अंदर मे आई कम इन बोलने वाला था। तो सबसे पहले मैम का चेहरा दिखा। 5 पैनल मेंबर थे, 4 सर थे, एक मैम थी। तो सबसे पहले मैम का चेहरा दिखा, तो मैम को पूछा मैंने, मे आई कम इन मैम। तो फिर अंदर गया, अंदर उन्होंने आने के लिए कहा। अंदर गया, चेयर के पास जाके खड़ा हो गया, चेयर के पीछे खड़ा हो गया, मुझे बगल में खड़ा होना चाहिए था, पीछे खड़ा हो गया। फिर जो बीच में सर बैठे हुए थे, जिसे ज़्यादातर लोग कहते हैं कि वही हेड रहते हैं, चेयरमैन रहते हैं, तो उन्होंने बोला मुझे कि बैठ जाओ। उन्होंने ही ज़्यादातर क्वेश्चन भी किए, और पांचों इंटरव्यू मेंबर्स में से मुझे सिर्फ 3 ने ही क्वेश्चन पूछा, बाकी 2 ने मना कर दिया क्वेश्चन पूछने से। इसीलिए थोड़ा इंटरव्यू भी कम गया, और लास्ट में बोला भी उन्होंने कि अब शाम हो रहा है, थोड़ा लेट हो रहा है, वी आर आउट ऑफ टाइम, सो वी आर नॉट गोइंग टू आस्क दैट मच क्वेश्चन, एंड योर इंटरव्यू इज़ कम्प्लीटेड हियर। और उसके बाद टॉफ़ी देके मुझे निकाल दिया था, मतलब बोल दिया कि हाँ चलो आपका इंटरव्यू हो गया, टॉफ़ी ले लो और बाहर निकलो। तो घुसते साथ मेरा ऐसे कॉमर्स बैकग्राउंड है, तो कॉमर्स बैकग्राउंड है, तो उस पे 2-3 क्वेश्चन रहे थे, जिसमें मुझे पूछा गया था जीएसटी के बारे में। जीएसटी कितने प्रकार की होती है, मतलब सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी एंड यूटीजीएसटी। तो उन्होंने पूछा था कि जीएसटी कितने प्रकार की होती हैं और कौन कौन सी होती हैं, इनको एक्सप्लेन करके बताओ। ठीक है, तो सबका एक बता दिया कि मतलब कितने कितने टाइप्स की हैं और जीएसटी क्या है और क्यों लाया गया है, तो ये बता दिया मैंने, और ये पढ़ा हुआ भी था, तो इसमें दिक्कत नहीं हुआ। फिर पूछा कि जब आप डेप्रिसिएशन पढ़ते हो, कॉमर्स में डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन जो आपने पढ़ा था, तो 2 टाइप के डेप्रिसिएशन आपको पढ़ाए गए थे, तो वो कौन कौन सी डेप्रिसिएशन है। तो एक स्ट्रेट लाइन मेथड था, एक रिटन डाउन वैल्यू मेथड था, ये मैंने बता दिया। फिर एक क्वेश्चन वो पूछने जा रहे थे, लेकिन उन्होंने रोक दिया, बोला कि अच्छा ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हो गया, ये आपसे मैं नहीं पूछूंगा। हालांकि मुझे उसका आंसर भी नहीं आता था। उन्होंने पूछा था कि अगर आप एक स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हो, मतलब कि एक कंपनी न्यू खोल रहे हो, तो वहाँ पे आप कौन सी डेप्रिसिएशन को यूज़ करोगे, मतलब कि एसएलएम या डब्ल्यूटीवी, ये दोनों में से कौन सा यूज़ करोगे। अगर आपको पता है तो आंसर कमेंट में प्लीज़ बताइएगा, इसका आंसर मुझे अभी भी नहीं पता है। तो ये क्वेश्चन था, लेकिन उन्होंने फिर बैक ट्रैक कर लिया, इस क्वेश्चन को नहीं पूछा, छोड़ दिया। और फिर जहाँ तक बात है, इकोनॉमिक्स से एक क्वेश्चन था, पूछा था
ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, तो ये आरआरबी पीओ के भी इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया था, तो ये रटा हुआ था, ये बता दिया। अ पॉइंट ऑफ नो प्रॉफिट एंड नो लॉस इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। ये होने के बाद फिर बैंक के बैलेंस शीट के बारे में पूछा। बैंक का बैलेंस शीट किस तरह का होता है। फिर बैंक का बैलेंस शीट पूछने के बाद मुझसे पूछा गया ये फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। तो हर बार ऐसा ही हो रहा है, आईबीपीएस पीओ में पिछले साल भी मुझे पापा के इसके बारे में पूछा गया था कि कहाँ वर्क करते हैं, तो सहारा इंडिया बताया था, तो उस पर डिबेट चालू हो गया था। सहारा इंडिया मैंने बताया, तो सॉरी सॉरी सहारा इंडिया के बारे में बताया, तो इस बार डिबेट नहीं हुआ, इस बार थोड़ा सा क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि मतलब कितने तारीख मतलब कितने अमाउंट तक पेमेंट हो रहा है, पेमेंट कौन कर रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। तो उसके बाद फिर थोड़ा घर के बारे में पूछा था, मतलब उस पर थोड़ा ज़्यादा समय गया था। टेक्निकल क्वेश्चन जो भी थे वो मैंने आपको बता दिए, बाकी सारे जो है बायोडेटा से ही पूछे थे। तो मतलब आप फैमिली मेम्बर के बारे में थोड़ा ज़्यादा पूछा था। और ना मतलब ग्रेजुएशन का कॉलेज और पोस्ट ग्रेजुएशन का कॉलेज, ये सब के बारे में कुछ पूछा नहीं, सिंपल क्वेश्चन थे, इसीलिए मैंने आंसर भी कर दिया। कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं था, सारा कुछ बता दिया। हो सकता है एवरेज मार्किंग मिले। और फैमिली बैकग्राउंड में भैया के बारे में, भैया वर्क करते हैं तो कहाँ वर्क करते हैं, क्या वर्क करते हैं, तो इस तरह से आप भी आइडिया लगा सकते हो कि मतलब अपना बायोडेटा क्लियर रखना है। आपको मतलब अपने जोग्राफिकल एरिया, मतलब आप जहाँ रहते हो वहाँ से भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। हालांकि मुझे नहीं पूछा गया, लेकिन बहुतों को पूछा भी गया है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। प्लस आपका जो ये है गवर्नमेंट स्कीम्स, बहुत सारी गर्ल कैंडिडेट से बात किया था, तो उन्होंने बताया था कि उन्हें गवर्नमेंट स्कीम ज़्यादा पूछा गया था। एक फ्रेंड था, उसे भी पीएम विश्वकर्मा के बारे में पूछा था। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन है जो आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है इंटरव्यू के टाइम पे, क्या क्या ध्यान में रखना है। और पैनिक नहीं करना है अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं भी हैं आपके पास, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, आपको इंटरव्यू देने दिया जाएगा। लेकिन हाँ, आप उसके वजह से हाइपर वेंटिलेट नहीं करने लगना और एग्जॉस्टेड नहीं फील करना, क्योंकि आप इंटरव्यू देने हैं, मेन पर्पस आपका इंटरव्यू है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं भी होगा अच्छे से तो कोई बात नहीं है, अब बाद में आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर से करोगे जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हालांकि पहले से चेक करके सारा डॉक्यूमेंट लेके जाना है, इसका मतलब ये नहीं है कि डॉक्यूमेंट नहीं लेके जाना कुछ भी। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था आई बी पी एस पी ओ के इंटरव्यू का, इस बार का थोड़ा अच्छा था। और जहाँ तक बात है आई बी पी एस पी ओ के मेंस के स्कोर कार्ड की और अटैम्प्ट की, तो मैं अटैम्प्ट के बारे में अभी बता रहा हूँ। हालांकि मुझे मार्क्स पता है कितने हैं, और पिछले बार से 0.5 मार्क्स ही सिर्फ ज़्यादा है। और आई बी पी एस पी ओ का मेरा अटैम्प्ट क्या क्या था मैं बताता हूँ, एक सेकेंड। आई बी पी एस पी ओ का अटैम्प्ट, हाँ, अच्छा नहीं गया था, मुझे याद है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो मैं नहीं कर पाया था। तो मैंने 20 मार्क्स का क्वेश्चन करंट अफेयर्स में किया था, रीजनिंग में 18 मार्क्स का किया था, क्वांट में 14 मार्क्स का किया था, इंग्लिश में 38 मार्क्स का किया था। तो 90 मार्क्स के इधर हो जाते हैं, 3 2 5 2 7 90 मार्क्स और प्लस 25 मार्क्स का आपका ये रहा, तो 115 मार्क्स का मैंने अटेम्प्ट किया था। और मेरा स्कोर कार्ड कुछ इस प्रकार है, अभी चेक कर रहा हूँ, एक सेकंड बताता हूँ। डेट ऑफ बर्थ, हो गया कैप्चा W8MR। चलिए देखते हैं, वैसे मेरा देखा हुआ है स्कोर कार्ड, ये अब चेक करके मैं आपको बता रहा हूँ। चलो, मैंने EWS से इस बार भरा था और ये मेरा स्कोर कार्ड है। रीजनिंग में जैसा कि मैंने बताया 18 मार्क्स का अटेम्प्ट किया था, 9.25 है, बहुत गंदा अटेम्प्ट किया था। जनरल अवेयरनेस ठीक था, क्योंकि 20 मार्क्स का अटेम्प्ट किया था, 15 नंबर आया, तो ठीक ही है। नॉर्मलाइजेशन कुछ ना कुछ हुआ होगा, हालांकि होना तो नहीं चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज में 38 मार्क्स का किया था, 28 नंबर आया। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में 9 मार्क्स आए हैं, बहुत
एक क्वेश्चन जो था आपका कार्ड वाला, वो नहीं किया था मैंने, वो सोचा कि लेंदी है तो नहीं कर पाऊँगा, छोड़ दिया था मैंने। और जहाँ तक इंग्लिश लैंग्वेज जो है डिस्क्रिप्टिव है, उसमें 16.75 है। तो ओवरऑल मुझे 78 आए हैं। तो EWS की वजह से मेरा 17 मार्क्स ऊपर है। हालांकि अगर जनरल रहता तो 63 उसका कट ऑफ है, तो 15 मार्क्स में ऊपर रहता। तो ये मेरा मार्क्स है। जैसा कि आप देख सकते हैं 17 मार्क्स अब कट ऑफ है, तो चांसेस इसमें भी हैं होने के। हालांकि RRB PO में तो हो ही गया है, IBPS PO का देखते हैं क्या बैंक मिलता है अगर सिलेक्शन होता है तो। बाकी अगर आपका स्कोर थोड़े से नंबर से ऊपर है, मतलब कि ज़्यादा मार्जिन नहीं है आपको कट ऑफ से, तो आप निराश ना हो, बस प्रयास करते रहें। अपने आप को बुरा भला कहने से कुछ होने वाला है नहीं। थोड़ा दुख तो होता है कि हाँ बहुत कम मार्जिन है, तो होप नहीं खोना है जब तक 1 तारीख नहीं आता है। बहुत सारे बच्चों का निकला भी है। इंटरव्यू अगर आपका अच्छा गया है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाँ अच्छे नंबर मिलेंगे, और शायद आप क्लियर भी कर जाओ। लेकिन हाँ, जिसके कम आए हैं उनके लिए तो बस यही एडवाइस है कि आप प्रयास करते रहो। एक बार नहीं होता है 2 बार करो, 2 बार नहीं होता है 3 बार करो। अल्टीमेटली अगर आप मेहनत करोगे तो उसका फल मिलना ही मिलना है। और आपको जितने मार्क्स हैं आप प्लीज़ उस कमेंट कीजिए अपने मार्क्स को। हालांकि मैं कुछ बता तो नहीं पाऊँगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। आपने अगर अच्छा स्कोर किया है, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और मेरा भी चांसेस है। प्लीज़ कमेंट बिलो कि आपका कितना नंबर आया है, कितने मार्क्स आपके अबव है कट ऑफ के। हालांकि मेरे से तो ज़्यादा ही होंगे बहुतों के, मैं भी ठीक ठाक लेवल पे हूँ। तो दैट्स इट। और इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। चलिए, थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर भूलिएगा नहीं, लाइक और सब्सक्राइब करना।